हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सुबह की जैसे हम प्लानिंग करते हैं, अगर उसी तरह हम नाइट रूटीन भी फॉलो करेंगे तो हमारे बहुत सारे जो काम है ना हल्के हो जाएंगे, जो हम दिन भर में भाग भाग के करते हैं और फिर पूरे दिन घर को बहुत ही आसानी से हम मैनेज कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ अपना नाइट रूटीन शेयर कर रही हूँ, जिससे मुझे काफी मदद मिलती है अपने घर के कामों को सही टाइम पर पूरा करने में। शाम का हमारा जो टाइम होता है, मोस्टली उस टाइम पर हम लगभग फ्री से ही रहते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि अगले दिन जो मुझे सब्जी बनानी इसी टाइम पर कट करके रख दूं, या मुझे डिनर में क्या बनाना है उसकी तैयारी मैं पहले से ही करते रहती हूँ। मील की प्रिपरेशन पहले से करना न सिर्फ हमारे टाइम को बचाता है, बहुत हद तक ये कुकिंग में भी हमारी हेल्प करता है। अब मिर्ची वगैरह मार्केट से हम लेकर के आते हैं, तो उसकी डंठल को तोड़ करके अगर आप फ्रिज में स्टोर करेंगे तो ये लंबे समय तक फ्रेश बनी रहती है। और जो मिर्ची रेड हो जाती है उसे मैं इस तरीके से सुखा करके कुकिंग में इस्तेमाल कर लेती हूँ। मसाले वगैरह अगर खत्म हो जाते हैं तो यही टाइम रहता है जिस टाइम मैं सारी चीज़ों को रिफिल कर लेती हूँ। एक बार किचन में जरूर एंटर करती हूँ और जो भी चीज़ें मुझे रिफिल करनी होती है मैं इस टाइम पे रिफिल कर लेती हूँ। देखने में तो ये बहुत छोटे छोटे से काम है, लेकिन यही सब काम अगर हम पहले से करके रखेंगे तो कुकिंग में हमारा बहुत सारा टाइम सेव होगा। वैसे तो अभी श्रेया की छुट्टियां चल रही है, लेकिन जैसे ही वो स्कूल से आती थी उसके लंच बॉक्स को धो करके मैं सूखने के लिए रख देती थी, और रात को सारा काम खत्म करने के बाद किचन के काउंटर टॉप पर ही लंच बॉक्स को रखती थी, ताकि सुबह मुझे उसे लंच देने में कोई भी दिक्कत ना आए। और जिस दिन मुझे उसे चपाती देनी होती है, रोटी रैप पेपर को रात को ही कट करके मैं रख देती हूँ। हम सभी को पता है कि सुबह का जो टाइम होता है बहुत भागा दौड़ी वाला होता है, क्योंकि उस समय बच्चों को तैयार करना, उनका टिफिन तैयार करना, ये सारे काम हमारे होते हैं। तो कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें अगर हम रात को ही करके सोए तो सुबह की जो मॉर्निंग है हमारे लिए हैप्पी हो जाती है। बच्चों का जो भी ड्रेस है उसे आप रात को ही निकाल करके रख दे, सॉक्स हो गए, हैंकीज हो गए, इन सबको आप बिल्कुल फ्रंट में रखें ताकि सुबह में आपको भाग भाग करके काम ना करना पड़े। आज बच्चों की फरमाइश थी कि आज डिनर में पाव भाजी बने, तो उसके लिए मैंने जो भी सब्जियां थी शाम को ही बॉईल करने के लिए रख दिया था। बच्चों की मॉर्निंग भी हैप्पी हो, यानी कि स्कूल के लिए जब उन्हें रेडी होना हो तो सारी चीजें उन्हें बिल्कुल अपने आंखों के सामने मिल जाती है। तो बच्चे कई बार खुद से भी रेडी हो जाते हैं, इसके लिए हमें उनके पीछे नहीं लगना पड़ता है। तो इसकी प्रिपरेशन मैं रात को ही कर लेती हूँ। श्रेया के ड्रेस हो गए, सॉक्स हो गए, हैंकीज, यहाँ तक कि शूज को भी मैं एक साथ ही रखती हूँ। शाम के टाइम पर जब श्रेया पढ़ाई करती है और जब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो वहाँ पे जो भी चीज़ें बिखरी हुई रहती है उन सबको भी मैं उसकी जगह पर ही रखती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम पर इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को सहेज करके रखने में ही हमारा बहुत सारा टाइम चला जाता है। तो मैं यही प्रेफर करती हूँ कि 10 मिनट का ही टाइम से ही मैं रात को दूँ और इन सारी चीज़ों को अपनी जगह पर रखूँ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग स्कूल के लिए जो भी बुक्स वगैरह लेकर के जाने होते हैं उस बैग्स को भी रात को ही तैयार करके रख देती हूँ। और कई बार तो ये काम श्रेया भी कर लेती, क्योंकि अब इतनी बड़ी वो हो चुकी है कि अपने स्टडी एरिया को या फिर अपने बैग को कैसे अरेंज करना है उसे अच्छे से पता है। आपने एक चीज गौर किया होगा कि जो काम हम डेली करते हैं या फिर जिस काम को हम अच्छे से मैनेज करके करना सीख जाते हैं तो हमारे काम करने की स्पीड भी बढ़ जाती है और फिर वो काम हमें बोर नहीं लगते हैं। तो आप रात में सिर्फ 10 मिनट का एक टाइमर सेट कीजिए कि जितनी भी चीजें बिखरी हुई हैं उन सबको अपनी जगह पे लगा दें, और जो भी कुशन है या फिर बेडशीट वगैरह उन सबको रात को ही आप एक बार जरूर ठीक कर लें। मैंने अपनी मम्मी को देखा है, शुरू से देखती आई हूँ और अभी भी मम्मी मेरी यही काम करती है। जब भी वो सोने जाती है तो सोने से पहले वो अपने घर को 15 मिनट देती है। जो भी चीजें बिखरी हुई रहती है, उसे बेडशीट चेंज करनी है या कोई कुशन कवर चेंज करना है या फिर किचन को थोड़ा सा रीसेट करना है, तो ये सारे काम वो रात को ही करती थी, ताकि सुबह की जो मॉर्निंग है ना उसकी बिल्कुल इजी और हैसल फ्री हो। और बहुत हद तक ये प्रैक्टिकल भी। अगर आप डेली बेसिस पे सिर्फ 10 मिनट का टाइम ही अपने घर को रात में देते हैं तो फिर धीरे धीरे ये आपकी हैबिट हो जाती है और आपको मॉर्निंग में भाग भाग कर काम नहीं करना पड़ेगा। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो मॉर्निंग है बिल्कुल स्मूथली चले, तो इसके लिए हमें नाइट रूटीन को अच्छे से सेट करना होगा, तभी मॉर्निंग हमारी बिल्कुल हैप्पी और हैसल फ्री रहेगी। छोटे बच्चे अगर घर में रहते हैं तो जब वो रात को सो जाते हैं तो उसके बाद उनके खिलौनों को आप उनकी जगह पर लगा दें।
जो भी वॉश किए हुए कपड़े हैं उन सबको आप फोल्ड करके रख दें, नहीं तो आप किसी लॉन्ड्री बास्केट में रख सकते हैं। जब भी आपको टाइम मिले तब आप उसे फोल्ड कर सकते हैं। हमारे घर में ना छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिनमें हम दिन भर उलझे हुए रहते हैं। सोचिए अगर रात को ही आपका पूरा घर फैला हुआ है, बर्तन भी आपने वॉश नहीं किए हैं, तो सुबह उठने के साथ ही आपको बहुत ही अंदर से अजीब सी फीलिंग आएगी और आपको लगेगा कि काम कितने सारे बढ़े हुए हैं। जैसे आपकी कुकिंग वगैरह हो जाती है कंप्लीट, उसके बाद गैस को भी अच्छे से क्लीन कर लें और अपने किचन को बहुत ही अच्छे तरीके से सेट करके सोएं। मैं ये रात को ही डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे सुबह लंच में श्रेया को क्या देना है, और अगर पॉसिबल होता है तो उसकी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत मैं रात को ही करके सोती हूँ। आपने देखा होगा कि जैसे ही काम हमें बढ़े हुए दिखते हैं या फिर काम का प्रेशर हमारे ऊपर पड़ता है, तो हमारे मन में नेगेटिव थॉट भी आते हैं और कई बार हम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े भी हो जाते हैं और इसका सीधा गुस्सा हमारे बच्चों पर ही निकलता है। अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपका जो दिन है वो पूरा एनर्जेटिक रहे और स्मूथली चले, तो कुछ रूटीन आपको नाइट को ही फॉलो करने होंगे, जिससे सुबह आपकी बिल्कुल हैप्पी हो जाएगी। किचन को अच्छी तरीके से रीसेट कर दिया है और डाइनिंग हॉल को भी यहाँ पर मैंने जो भी बिखरी हुई चीजें थी उन सबको अपनी जगह पे लगा दिया है। एक रूटीन में अपना फॉलो करती हूँ कि रात को अच्छे से फेस वॉश करती हूँ और एक लोशन या क्रीम कह लीजिए वो अपने सारे हाथों पैरों पर लगाती हूँ, क्योंकि ये दिन भर हमारे पानी में भीगते हैं तो ये थोड़े से रूखे भी हो जाते हैं। तो अपने हाथों और पैरों पर कोई भी मॉइस्चराइजर जरूर लगाइए और एक नाइट क्रीम भी अपने फेस पर जरूर लगाइए। और मैं लिप्स पर हमेशा बोरो प्लस ही लगाती हूँ, जिससे लिप्स हमेशा सॉफ्ट बने हुए रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी होगी और थोड़ी सी हेल्पफुल भी लगी होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मधु इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।